दोस्तों, भूगोल के अध्ययन में हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थल मंडल और जलमंडल का अध्ययन किया। तो आइए अब हम वायुमंडल की तरफ बढ़ते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ अपनी तीन अवस्थाओं में मौजूद हैं हमारी इस पृथ्वी पर। एक तो है ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोस अवस्था में हमारा स्थल मंडल आता है और द्रव्य अवस्था में हमारा जलमंडल आता है और वहीं गैसीय अवस्था में हमारा वायुमंडल आता है। तो इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं ये हम आज जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायुमंडल की संरचना कैसी है और इसका संगठन कैसा है। तो दोस्तों, आइए आज हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायुमंडल के संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। वायुमंडल का हम लोग रहते हैं और जिसमें हम लोग सांस लेते हैं वो एक तरीके का सागर ही है, लेकिन ये सागर जल का ना होकर यानी द्रव्य का ना होकर और ये सागर गैसों का है। यानी हम जहाँ रहते हैं वो गैसीय सागर है और उस सागर को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के संगठन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसमें पाए जाने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसमें पाए जाने वाला सबसे पहला घटक नाइट्रोजन है। यानी कि नाइट्रोजन पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में मिलता है और इसका जो प्रतिशत है वो है 78 यानी कि 78%। पृथ्वी पर जो भी वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन CO2 और इसकी मात्रा 21% है। तो हमारी पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन पाया जाता है जिससे कि सभी जीव जंतु और मनुष्य सांस लेते हैं। तो दोस्तों, तीसरा हमारा प्रमुख घटक है जिसे हम आर्गन कहते हैं। तो ये आर्गन भी एक निष्क्रिय गैस है। ये भी 0.93% पृथ्वी पर मौजूद है। अब दोस्तों, बहुत ही कम भाग बचता है यानी कि 78 ये और 21 ये, अगर इसे हम जोड़ते हैं तो ये 99% भाग जो है इन्हीं दो गैसों का बना हुआ है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायुमंडल का 99% यानी 99% भाग जो है वो केवल हमारी दो गैसों से बना है। वह महत्वपूर्ण गैसें हैं, नंबर 1 नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और तीसरा 1% में ये बाकी सभी गैसें आती हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। आर्गन जो है वो 0.93% है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.035% है और ओजोन O3 ये महत्वपूर्ण गैस है जो कि 0.0000001% है। और अगला है हमारा अन्य गैसें। अन्य गैसों में नियान गैस आती है जो कि 0.0018% और हाइड्रोजन गैस जो कि 0.001%, वहीं हीलियम 0.0005% है। और इसके बाद भी कुछ बहुत ही अल्प मात्रा में मीथेन गैस भी पृथ्वी के वायुमंडल में और पाई जाती है और उसमें भी कुछ अन्य गैसें भी और हैं जो कि पाई जाती हैं। वहीं पृथ्वी पर जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर भी पाए जाते हैं जो कि प्रति इकाई लगभग 1 से 4% तक होते हैं। और वहीं पृथ्वी पर बहुत से धूल कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारी पृथ्वी से ठोस अवस्था से बहुत ही महीन यानी कि बहुत ही बारीक पार्टिकल्स के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर उड़ जाते हैं और ये धुआं और पृथ्वी की धुंध और उल्कापिंडों की बरसात से ये धूल हमारे वायुमंडल में मौजूद हो जाती है जिसे कि हम डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक गोले में भी सर्किल में और इसमें देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये वायुमंडल में जो गैसें हैं वो 78% यानी मैक्सिमम भाग जो है वो नाइट्रोजन का है। यानी ये जो भाग है वो N2 का है, ये नाइट्रोजन का भाग है। और वहीं ये 21% भाग
जो है वो हमारा ऑक्सीजन का है, यानी कि ये भाग जो है वो O2 का है, O2 का ये भाग है और ये N2 का भाग है। वहीं 1% में केवल 1% भाग ही ये अन्य गैसों का है, यानी इसी 1% भाग में शेष जो भी दुनिया पर पाई जाने वाली गैसें मिलती हैं वो केवल ये 1% भाग ही हैं। तो दोस्तों, इन गैसों की संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी पर ये कहाँ कहाँ और किस अवस्था में और कैसी पाई जाती हैं, यानी कि पृथ्वी पर इन गैसों का वितरण किस प्रकार है, ये ऊंचाई के अनुसार है या क्षैतिज है, तो इसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और हम शीघ्र ही पृथ्वी के वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।